Assalamualaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो एक्सरसाइज 20.5 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ, और हमें इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस का आर इज इक्वल्स टू 0 और आगे हमें कंडीशन दी हुई है कि पी इज नॉट इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं कि आप ऐसी इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7 तो ऑब्वियस सी बात है 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/7। सही। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल करना है और हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके हमने रेसिप्रोकल रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग हमारी बिल्कुल सेम रहेगी। हम लोग जो पहले क्वेश्चन में करते हैं कि लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सही है। जो दूसरी इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसके जो रूट्स होंगे वो 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे क्योंकि वो रेसिप्रोकल हैं इन रूट्स के। सही है। तो इस हिसाब से आप देखो, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ ए की वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास ए की वैल्यू बनेगी पी यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके बाद जो बी है उसकी वैल्यू होगी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का क्यू, और जो हमारा सी है वो बनेगा आर। सही है भाई। तो ये हमारे पास एबीसी आ गए। अब हमने करना क्या है, अब हम लोगों ने सिंपल इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना उनका सम फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू क्या है, माइनस का क्यू। तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे आप इसमें प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्यू ओवर पी। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब हमने निकालना है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो सी क्या है हमारा आर और ए क्या है हमारा पी। तो यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। ये वो सम और प्रोडक्ट आए हैं जो इस इक्वेशन के हैं। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके सम और प्रोडक्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस द रूट्स ऑफ required equation is reciprocal of the roots of the given equation। यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है और ये लिखा है कि since the roots of रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं उस इक्वेशन के रूट्स के जो हमें गिवन है। यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं और हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है। सही है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो अल्फा है वो बराबर होगा 1/अल्फा के और जो बीटा है वो बराबर होगा 1/बीटा के। सही है भाई। तो अब आप इसके सम और प्रोडक्ट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, आपने सम निकालना है यानी कि एस निकालना है। तो सम बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा बराबर है यहाँ पे 1/अल्फा के प्लस बीटा बराबर है 1/बीटा के। अब हम उस इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। सही है। तो आप सिंपलीफाई कर लो उसको। बीटा 1 बीटा प्लस अल्फा 1 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात वही है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है क्यू ओवर पी। तो सम हमारे पास आ जाएगा Q ओवर P। अब देखो यहाँ पे मैं डिवाइड का सिंबल डाल रहा हूँ क्योंकि डिवाइड हो रहा है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है। अल्फा बीटा बराबर है R ओवर P के। सही है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी डिवाइड हो और मल्टीप्लाई का सिंबल डाल के इन दोनों वैल्यू को रेसिप्रोकेट करवा देते हैं तो P ऊपर चल जाएगा और R साहब जो है वो नीचे आ जाएंगे। ये R है। ठीक है। तो इस P से ये P क्या हो गया, कैंसिल। तो सम हमारे पास क्या आया है, Q अपॉन R। तो ये उस इक्वेशन का सम आ गया जो मुझे रिक्वायर्ड थी। सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों रूट्स के मल्टीप्लिकेशन के। यानी कि अल्फा हमारे पास है 1/अल्फा और बीटा हमारे पास है 1/बीटा। सही भाई। अब इनको जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो P इज इक्वल्स टू 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है R ओवर P। तो यहाँ पे लिख दो 1 डिवाइडेड बाय R ओवर P। सही है भाई। डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो P ऊपर चला जाएगा और R नीचे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया
P ओवर R। सही है, तो हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। तो हम वही लाइन दोबारा लिखेंगे जो हम लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? when the roots are known, when the roots are known, so the equation is, जब हमें रूट्स पता होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये होती है इक्वेशन। सम हम निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू है क्यू अपॉन आर, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स ओवर आर। सही है भाई। और प्लस का पी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? पी ओवर आर इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास r जो है वो डिवीजन में आ रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे r के साथ। सही है, मल्टीप्लाइंग r ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड r से मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब r को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा r एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स को जब r से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर का नीचे का r से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस तरीके से देखो, क्यू एक्स अपॉन आर है, जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे r से तो r से r कट गया, तो क्या बचा? माइनस का क्यू एक्स प्लस p अपॉन r है, ये रहा p अपॉन r, मल्टीप्लाई करा r से r कैंसिल, तो क्या बचा? प्लस का p इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रेसिप्रोकल की जगह इस बार जो है वो डबल है। सही है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द रूट्स, और हमें इक्वेशन थोड़ी सी चेंज दी गई है। तो पहला काम क्या है कि आपने लेट करना है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको गिवन है उसके रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा। सबसे पहले आप सम निकाल लो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? ए और बी और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे अलग से निकाल रहा हूँ। सही है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो उसका मतलब 1 है। बी की वैल्यू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का पी, और सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू। सही है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो यहाँ आ जाएगा पी, और ए 1 है हमारे पास तो लिखते नहीं है, और एक फार्मूले का माइनस है और एक इसका माइनस है, दोनों आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा सिर्फ बराबर होगा पी के। अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, यानी कि क्यू अपॉन 1, नीचे 1 है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, तो ये आ गया अल्फा और बीटा। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि जो इक्वेशन आपने निकालनी है उसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के रूट्स के वो डबल है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि सिंस द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर डबल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सही है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो अल्फा होगा वो बराबर होगा 2 अल्फा, डबल का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करा दो, और जो बीटा होगा वो बराबर हो जाएगा 2 बीटा के। अब आप इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकाल लो, तो सम का मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पे कौन है? 2 अल्फा, प्लस बीटा कौन है यहाँ पे? 2 बीटा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो यहाँ से अल्फा बचा प्लस यहाँ से बीटा बचा। सही है, 2 का 2 एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास p, तो ये हो जाएगा सम की वैल्यू आ जाएगी 2p। सही है, यहां पे निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फा बीटा के। अल्फा कौन है? 2 अल्फा, और बीटा कौन है? 2 बीटा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू है q, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 4q। तो प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। अब हम वो लाइन दोबारा लिख सकते हैं कि when the roots are known, when the roots are known, so the equation is, हमें रूट्स पता है, इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है हमारे पास 2p, तो माइनस का 2p प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 4q इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।